भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। IIT BHU के भौतिक विभाग के एक प्रोफेसर ने पनडुब्बियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट ईंधन विकसित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित एक इलेक्ट्रोलाइट ईंधन विकसित किया है, जो पनडुब्बियों में ऊर्जा आपूर्ति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये तकनीक उच्च दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन के लिए जानी जाती है। प्रोफेसर की ये उपलब्धि भारत की रक्षा और नौसेना क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस ईंधन सेल का उपयोग पनडुब्बियों में लंबे समय तक ऊर्जा आपूर्ति के लिए किया जा सकता है, जो भारत की नौसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। और मैं 2007 में यहाँ एज ए रीडर ज्वाइन किया था। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स था। उस समय हम लोग BHU के पार्ट थे। 2012 में हम लोग IIT बने और मैं 2015 सितंबर से प्रोफेसर हूँ IIT BHU में। और मैं जो है बेसिकली मटेरियल्स फॉर एनर्जी हार्वेस्टिंग पे काम करता हूँ। बेसिकली मटेरियल्स फॉर फ्यूल सेल्स, मटेरियल्स फॉर सोलर सेल्स, मटेरियल्स फॉर सुपर कैपेसिटर्स एंड सम मटेरियल्स फॉर द बैटरीज आल्सो। तो इतने पे हम लोग काम करते हैं। मेरा ग्रुप है और अभी तक मैंने 17 PhD करा चुके हैं और लगभग 13-14 लड़के अभी हमारे साथ इनरोल्ड हैं। तो दे आर डूइंग वेरी वेल। और अभी तक हम लोगों ने 9 या 10 प्रोजेक्ट्स अभी तक हम लोगों ने हैंडल कर लिए हैं, नेशनली फंडेड प्रोजेक्ट। अभी एक इंडो ताइवान का प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे यहाँ। और मैंने 2 DRDO से NRB जो नेवल रिसर्च बोर्ड है उसके 2 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं। पहले वाले में एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हम लोग सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स के लिए था और दूसरे वाले में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल फ्यूल सेल्स। तो दोनों प्रोजेक्ट हम लोग सक्सेसफुली सबमिट किए, मतलब कंप्लीट किए। एंड हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट जो अभी कंप्लीट हुआ है उस प्रोजेक्ट को और आगे एक्सटेंड करें। प्रोफेसर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को नौसेना अनुसंधान बोर्ड और DRDO के सहयोग से विकसित किया गया है। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो उच्च तापमान पर कार्य करता है और पारंपरिक बैटरी सिस्टम की तुलना में अधिक कुशल और टिकाऊ है। देखिए, जो मेरा वर्क मैंने बताया कि ये फ्यूल सेल्स पे है। तो हम लोग फ्यूल सेल्स में क्या करते हैं कि एक सेल होता है, जैसे नॉर्मल सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एनोड और कैथोड पे आप जो है, एनोड पे आप हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं और कैथोड इलेक्ट्रोड पे आप जो है ऑक्सीजन गैस फ्लो कराते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड होके ये प्रोटॉन देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। और हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्रॉस करके कैथोड पे पहुंचता है। तो कैथोड पे पहुंच के फिर वहां जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जो है वाटर देता है, जो है ना। तो आपको सिंपल जो प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट जो मिलता है, वाटर मिलता है आपको। इसमें ये एकदम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का सोर्स है और हमें बाहर एक्सटर्नल सर्किट में करंट मिलता है। तो जो हाइड्रोजन आयन है उसको पास कराने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक अच्छा प्रोटॉन कंडक्टर, हाइड्रोजन आयन कंडक्टर होना चाहिए। तो अभी तक जो बेस्ट हाइड्रोजन आयन कंडक्टर इस तरह के सेल में प्रयुक्त होता है वो है नेफियॉन। नेफियॉन जो है एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है जिसको कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और नेफियॉन में एक प्रॉब्लम यह है कि वो हाइड्रेटेड कंडीशन में, मतलब वाटर जब तक रहेगा तब तक काम करेगा। तो अगर मान लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम कराना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो बेसिकली जो नेफियॉन है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा काम करता है। इस उपलब्धि पर IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने कहा कि ये नवाचार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि संस्थान हाइड्रोजन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर शोध को बढ़ावा दे रहा है। ये तकनीक भारत को पनडुब्बियों के लिए आयातित ईंधन प्रणालियों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। IIT BHU के प्रोफेसर प्रभाकर सिंह द्वारा विकसित इलेक्ट्रोलाइट ईंधन भारत की रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह तकनीक न केवल नौसेना की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये नवाचार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।